भगवान के मंदिरों में हम अक्सर शांति और श्रद्धा का अनुभव करते हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर का घोर रहस्य छुपाए बैठे होते हैं। ऐसे ही एक मंदिर की कहानी है जो एक छोटे से गांव में स्थित था। उस गांव का नाम है आनंदपुर और वहाँ एक पुराना मंदिर था जो काल के साथ अपने रहस्य में घुल चुका था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिंकी और स्वागत करती हूँ आपका रिंकी स्टोरीज में। तो समय को वेस्ट न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आनंदपुर एक सामान्य गांव जैसा ही था, लेकिन लोगों के दिलों में एक गहरा भय था। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जो इतनी वीरान थी कि लोग उसके आसपास जाने से भी कतराते थे। कहा जाता था कि वहाँ आत्माओं का वास है। उस हवेली के पास ही एक छोटा सा मंदिर था जिसे लोग शापित मंदिर कहते थे। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत थी कि रात के समय यहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं। एक दिन गांव में एक नया परिवार आकर बसा। इस परिवार का नाम था शर्मा परिवार, जिनके सदस्य थे राघव शर्मा और उनकी पत्नी सुमन और उनकी एक बिटिया थी रिया। राघव शर्मा एक शिक्षक थे और उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। शर्मा परिवार जल्द ही गांव के माहौल में घुल मिल गया, लेकिन हवेली और मंदिर के बारे में सुनकर राघव को गहरी जिज्ञासा हुई। राघव को हमेशा से पुरानी इमारतों और ऐतिहासिक स्थलों में दिलचस्पी रही थी। गांव वालों ने उन्हें कई बार उस मंदिर और हवेली के पास न जाने की चेतावनी दी, लेकिन राघव को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक रात राघव ने मंदिर और हवेली का पता लगाने का फैसला किया। वह चुपचाप घर से निकला और बिना किसी को बताए हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसने देखा कि हवेली पूरी तरह से वीरान थी, लेकिन उसमें से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। यह देखकर उसका मन थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मंदिर के अंदर का वातावरण बहुत ही डरावना था। अचानक एक कड़कती हुई आवाज ने राघव को चौंका दिया। यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो औरों का हुआ है। राघव ने इधर देखा उधर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। राघव को समझ नहीं आया कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। राघव दोबारा वापस अपने घर चला जाता है। अगले दिन राघव बीमार पड़ गया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने कहा कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। सुमन, जो कि राघव की पत्नी थी, उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि यह सब मंदिर और हवेली से जुड़ा हुआ है। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि इस मंदिर में एक प्राचीन आत्मा वास करती है जो अपनी शपथ पूरी न होने के कारण वहीं पर अटकी हुई है। गांव के बड़े बुजुर्गों की माने तो सदियों पहले यहाँ एक साधु तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि उन्हें दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो गईं, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश एक गलत निर्णय लिया और उनका जीवन समाप्त हो गया। कहा जाता है कि उस साधु की आत्मा अभी भी वहीं भटक रही है और जिसने भी उस मंदिर के पास जाने की कोशिश की है, उसका अंत बड़ा ही भयानक हुआ है। शर्मा परिवार पर अब एक और विपत्ति टूट पड़ी। राघव की बेटी रिया एक रात अचानक गायब हो गई। पूरे गांव ने उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। सुमन पूरी तरह से टूट चुकी थी। एक तरफ पति बीमार, दूसरी तरफ बेटी गायब हो चुकी थी। उसने ठान लिया कि चाहे जो भी हो जाए, वो अपनी बेटी को वापस लेकर आएगी। एक रात सुमन ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के पास जाने का फैसला किया। उसने अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया और मंदिर की ओर आगे बढ़ चली। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंची, उसे चारों ओर से ठंडी हवाओं ने घेर लिया। अंदर जाने पर उसने देखा कि मंदिर के बीचों बीच एक पुराना घड़ा रखा हुआ था। उस घड़े के चारों ओर अनगिनत हड्डियां बिखरी हुई थीं। अचानक एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी, यह घड़ा मत खोलो, वरना तुम सबका भी वही हाल होगा जो पहले हुआ था। लेकिन सुमन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने घड़े को खोल दिया। घड़े को खोलते ही
चारों ओर धूल का गुबार छा गया और एक भयानक चेहरा प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि उसी साधु की आत्मा थी जो सदियों से इस जगह पर अटकी हुई थी। साधु की आंखों में जलती हुई आग की तरह क्रोध था और उसने सुमन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने मेरी शपथ तोड़ी है, अब तुम्हारी आत्मा भी यहाँ कैद रहेगी। सुमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके साथी डर के मारे भाग गए, लेकिन सुमन वहीं खड़ी रही। उसने साधु की आत्मा से पूछा, मेरा दोस्त क्या है? मेरी बेटी कहाँ है? साधु की आत्मा ने क्रोधित स्वर में कहा, तुम्हारी बेटी अब मेरी दुनिया में कैद है। वो मेरी तपस्या का हिस्सा बन चुकी है। यह सुनकर सुमन की चीख निकल गई। उसने राघव की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन साधु की आत्मा ने उसे रोक दिया। सुमन अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि उसकी बेटी रिया मंदिर के अंदर छुपी हुई आत्माओं की दुनिया में कैद है। उसे अपनी बेटी को वापस लाने के लिए उस श्राप को तोड़ना होगा जो सदियों से मंदिर पर लगा हुआ है, लेकिन उसके लिए उसे साधु की तपस्या से जुड़े रहस्यों को समझना होगा। सुमन ने गांव के पंडितों और बुजुर्गों से इस बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस श्राप को केवल एक ही तरीका तोड़ सकता है, उसी तरह की तपस्या जैसे उस साधु ने की थी। लेकिन यह तपस्या आसान नहीं थी, क्योंकि इसमें आत्मा और शरीर के बीच संतुलन बनाना पड़ता था। सुमन ने अब अपनी बेटी के लिए यह कठिन तपस्या करने का संकल्प लिया। उसने गांव के मंदिर में बैठकर तपस्या शुरू की। पहले कुछ दिन सामान्य थे, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। उसे तपस्या के दौरान साधु की छवि दिखाई देने लगी, जो उसे डराने की कोशिश कर रही थी। तपस्या के दौरान सुमन को धीरे धीरे अपने सपनों में रिया की झलकियां मिलने लगीं। वह उसे पुकार रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ धुंधली थी। सुमन ने अपने मन को और मजबूत किया और तपस्या में डूबी रही। उसे पता था कि यह एक मानसिक संघर्ष है, जिसमें उसकी भावनाएं और डर उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। तीसरे दिन उसे सपने में रिया एक अजीब सी जगह पर दिखाई दी। वह जगह मंदिर के तहखाने जैसी लग रही थी, लेकिन वहां चारों ओर आग लगी हुई थी। रिया उस आग से बचने के लिए भाग रही थी, लेकिन उसका रास्ता हर बार बंद हो जाता था। सुमन ने अब अपने अंतर मन में यह स्वीकार कर लिया था कि उसे अपनी बेटी को वापस लाने के लिए कुछ बड़ा बलिदान करना पड़ेगा। उसे यह समझ में आ गया कि साधु की आत्मा अपनी अधूरी तपस्या के कारण यहाँ फंसी हुई थी, और इस आत्मा को मुक्ति दिलाए बिना उसकी बेटी को वापस पाना असंभव था। सुमन ने साधु की आत्मा को पुकारा और कहा, मैं तुम्हें मुक्त कराने के लिए अपनी आत्मा का बलिदान देने को तैयार हूँ। मेरी बेटी को जाने दो। साधु की आत्मा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या मांग रही हो? अगर तुमने यह बलिदान दिया तो तुम्हारी आत्मा इस संसार में कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। सुमन ने दृढ़ता से जवाब दिया, माँ होने के नाते मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सुमन के बलिदान के बाद एक भयानक शांति छा गई। हवाओं की गर्जना अचानक बंद हो गई और मंदिर के अंदर अजीब सी खामोशी छा गई। उसी क्षण रिया वापस लौट आई, लेकिन सुमन की आत्मा हमेशा के लिए उस मंदिर के भीतर कैद हो गई। साधु की आत्मा को मुक्ति मिल गई, लेकिन सुमन की आत्मा अब मंदिर के हर कोने में भटकने लगी। गांव वालों ने इस घटना के बाद फिर कभी उस मंदिर का रुख नहीं किया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कई साल बाद गांव में नए लोग बसने आए और उस मंदिर के पास फिर से अजीब घटनाएं घटने लगीं। अब वह मंदिर सुमन की आत्मा के नाम से जाना जाता है और लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से किसी महिला की रोने की आवाज़ आती है जो अपनी बेटी को पुकारती है। इस मंदिर की कहानी का अंत कभी नहीं होता और यह सवाल हमेशा बना रहता है, क्या सुमन ने सही किया या वह बस एक और आत्मा बनकर रह गई जो कभी मुक्ति नहीं पा सकेगी। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी और एक माँ के बलिदान की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें रिंकी स्टोरीज। नमस्कार।